बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ल्मी टीवी लॉन्च और हमारे गेस्ट हैं ग्रेट फॉर्मर कैप्टन इंजमाम भाई और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अकरम भाई। वेलकम। और कुछ मज़ा आया या मज़ा ख़त्म हो गया? जी भाई, इंजी भाई बताएं। शिजान की बोतल वाला हाल होया साडा, ज़्यादा देर नहीं रहा है ना। मज़ा आना हो गया तो नहीं, जो अभी बाहर बैठ के जो कामरान बात कर रहा था ना, वो बिल्कुल सही थी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं इतनी तेज़ बॉलिंग और बाउंसर। तो वो लेकिन ये कि असल में ये नहीं है कि जी कल के मैच की वाली बात है कि जी कल हम अच्छा नहीं खेले। देखो, बाबर और रिजवान जहाँ भी आउट हो रहे हैं हमें प्रॉब्लम का सामना आ रहा है। और देखो, अब ये मैं अगर कहूँ ना कि अगर सारे टाइम इनसे भी तवक्को की जाए ना कि जी बाबर और रिजवान से कि जी यही स्कोर करके दे, ये सही नहीं है। जब तक हमारे नीचे वाले प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, मिडिल ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो ऊपर वालों को भी फ्री हैंड नहीं मिलेगा तेज़ खेलने का। अगर आप तेज़ खेलना चाहते हैं ना कि जी रिजवान भी तेज़ खेले, बाबर भी तेज़ खेले, तो ज़रूरी है कि जी नीचे वालों को परफॉर्मेंस करना चाहिए। कल वुड के बाउंसर थे या जो मर्जी था, लेकिन ट्रू बैटिंग पिच थी क्योंकि जी किसी ने कुछ भी नहीं किया। शान आया, अच्छा हुआ कि जी मुझे खुशी हुई शान को देख के स्कोर करते हुए कि जी 40 बॉलों पे उसने 66 किया, कि जहां हमारे 35 पे 4 आउट थे, वहां से आने के बाद भी तो देखो कल पाकिस्तान टीम कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, फिर भी 160 हो गया। तो ये तो थोड़ा सा अच्छा खेली। इस पिच पे ना कोई 200 रन, कोई ऐसा रन नहीं है कराची में हम पीएसएल के मैचेस खेलते हैं, दूसरे के मैचेस खेलते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा स्कोर है कि जी बहुत हो गया। मेरे ख्याल में अगर स्कोर इतना बन जाए तो कोई डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह हमारी टीम है ना, तो कल है ना बैटिंग से पहले थोड़ी सी गिरी हुई लग रही थी मुझे। मेरा क्यों है जी साहब? सकता है। अब ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि हम इस पे ज़रूर बात करें सर, कि जो इंग्लैंड ने प्रोफेशनलिज्म दिखाया कि एक दिन पहले 200 चेज हुआ है, तो वो इस अप्रोच के साथ आए हैं कि भाई 200 चेज होगा, इससे ज़्यादा ही करना। 3 आउट हो गए थे, फिर भी जो अगले आए हैं उन्होंने 10 से नीचे रन रेट को नहीं आने दिया कि हम अब ज़्यादा करेंगे तो ही हम जीत सकते हैं। सिर्फ बॉलिंग का हुआ। अगर पहली बॉलिंग होती जो दूसरा और पहला T20 मैच हुआ तो पाकिस्तान टीम ने ये भी करीब चले जाना था, जीत भी लेना था। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वुड और टॉपली को ना खिलाते? मेरे ख्याल से ज्यादती की उन्होंने ये खिला के। ये बॉलिंग, एक्चुअल बॉलिंग उनकी बनती ये है, लेकिन पहले 2 मैचेस में एक तो वुड का कमबैक मैच था इंजरी के बाद, टॉपली भी इंजरी के बाद आ रहा था, तो उन्होंने पूरा रेस्ट दिया, कंडीशन से यूज टू हुए हैं, बाहर बैठे हैं, प्रैक्टिस की है, फिर एकदम ही सरप्राइज दिया कि ड्रेसिंग रूम भी हिल गया हमारा एक बाउंसर से। जैसे मैंने उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है कि पीछे जो बैठे हुए हैं, ऑप्शन है उनके पास, ऑप्शन कितने तगड़े उनके पास बैठे हुए हैं जो उन्होंने पहले इस्तेमाल नहीं किए। अभी आप देखो, जोश बटलर खेला ही नहीं है, अभी बेन स्टोक नहीं है, क्रिस जॉर्डन नहीं है, बेस्टो इंजर्ड है। इसके बावजूद जो लाइनअप नज़र आती है वो अगर आप मैचअप करो ना तो मैचअप नज़र नहीं आता। हम जीतते हैं किसी एक की ब्रिलियंस से कि एक बाबर आजम और रिजवान के अलावा, जैसे इंजी भाई ने कहा कि असल टेस्ट उस वक्त होगा जब ये आउट होंगे, तो कल ये आउट हुए। अब पिछलों के लिए एक मौका था कि आए, अपना आप दिखाएं। ज़रूरी नहीं, देखो 220 जब भी हो जाएगा ना सर तो वो मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। 20 ओवर हैं, 120 बॉलों में आपने करने हैं। लेकिन हम जो बात करते हैं कि हार तो चलो बंदा हार जाता है, लेकिन किस तरह हार रहे हैं आप, ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आप लड़ के हारे हैं या आप बिल्कुल 4 ओवरों में मैच ख़त्म हो गया। और जी भाई दूसरा जो उन्होंने 3 चेंजिंग की है, विल जैक्स और टॉपली खेला, मार्क वुड खेला, और इनके मैचेस जो है ना डोमेस्टिक के, एक के 170 मैचेस हैं बैन डकेट के, और 85 मैचेस उसके हैं ब्रुक्स के और विल जैक्स के। वो लगा ही नहीं है कि डेब्यू कर रहा है। वो एक क्लैरिटी भी है, मैच्योरिटी भी है, ये भी चीज़ नज़र आई। फिर रन्स करने का जो प्रोसेस उनका वो कितना ज़बरदस्त है और मज़ा आया। हमने बाबर और रिजवान की बैटिंग को एंजॉय किया है ना, उतना ही एंजॉय इंग्लैंड टीम ने इस बैटिंग ने करके दिखाया, और मज़ा भी आया। रन्स कैसे किए जाते हैं और पेस को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो उन्होंने करके दिखाया।
नहीं, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं, क्योंकि जो उनकी बैटिंग हमारी से बड़ा सुपीरियर है। और देखो, हम अपनी बैटिंग को इस चीज़ पे, हमारी बैटिंग है ना एक्सपोज हुई, हमने 2-3 साल से ना हमारी बैटिंग पे प्रेशर ही नहीं आया था, क्योंकि जी बाबर और रिजवान ने ऊपर से इतना स्कोर किया। ये तो जिस टाइम बाबर ने नहीं इस एशिया कप में स्कोर किया तो हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई है जी, ऐसे ही क्योंकि जी हमें पता चला कि जी हमारी तो मिडिल ऑर्डर में कुछ है ही नहीं है। कल भी एक्सपोज हुई है। कल फिर एक्सपोज हो गई, क्योंकि जी अब वो अगर जहाँ भी, अब क्योंकि रिजवान पे और बाबर पे भी प्रेशर आया है, वो इस चीज़ का प्रेशर आया है क्योंकि जी एशिया कप के बाद, क्योंकि जी आप अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाएं, क्योंकि जी आपको अपना स्ट्राइक रेट है ना बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ का प्रेशर आया। बेशक वो जो मर्जी चीज़ कहते रहे, लेकिन जी आया और उन्होंने बढ़ाया है अपना स्ट्राइक रेट, क्योंकि जी बेहतर नजर आया क्योंकि जी पहले मैच में भी नजर आया जब उन्होंने 10 ओवरों में 82 रन्स किए हैं, 87 रन्स किए, वहाँ भी नजर आया और दूसरे मैच में भी नजर आया। और कल भी इंटेंट नजर आ रहा था क्योंकि जी वो तेज़ खेलने के लिए आए, क्योंकि वो 225 करना था तो वो तेज़ खेलने, नीचे की बैटिंग हमारी नहीं है। दूसरी चीज़ जो ये कामरान बात कर रहा था ना कि फर्स्ट क्लास लेवल की, क्योंकि जी उनके इतने मैचेस हैं। कामरान, हमारे पास हमारे साथ मसला पता क्या है, हमारा T20 टूर्नामेंट हो रहा है ना, हम एक ही ग्राउंड में खिलाए जा रहे हैं। अब उसकी पिच क्या होती है, मैं अक्सर ये वाली चीज़ कहता हूँ, अब देना एक ग्राउंड में पिच बनते है ना, आखिर में ना वो बॉल है ना घुटनों तक आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और इंटरनेशनल की क्रिकेट जो कल का मैच था ना, वो धुन्नी से शुरू होती है, बिल्कुल। तो हम वहाँ तक हमारी फर्स्ट क्लास आती नहीं है। अब यहाँ मैंने हमारे आधे लड़कों को शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम है, कोई इसमें कोई ऑफ स्टंप पे वीक होता है, कहीं कहीं होता है किसी को शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम होती है, ये कोई ऐसा नहीं है प्रैक्टिस से दूर हो जाती है। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्यों है शॉर्ट बॉल की, हमारी फर्स्ट क्लास में शॉर्ट बॉल होती नहीं है। अब मुझे जिस टाइम शॉर्ट बॉल होती नहीं है, तो मैं जिस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में जाऊंगा तो मुझे शॉर्ट बॉल होगी तो मुझे परेशानी तो होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम है ना, जिस तरह विल्स कप पहले होता था ना, हाजी साहब जो हम खेलते थे, मैं एक मैच कराची भी खेलता था और उसी विल्स कप का एक मैच पेशावर भी खेलता था, क्योंकि जी अब मैं डिफरेंट कंडीशंस पे जिस टाइम खेलता हूँ ना, उस टाइम मेरी स्किल्स डेवलप होती हैं। अब मैं सिर्फ एक पिंडी की पिच पे खेलता रहूँ या एक मुल्तान की पिच पे खेलता रहूँ और उसके बाद आगे कहूँगा कि जी मेरी स्किल्स भी डेवलप हुई हैं, तो ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। मैं सीधी सी बात बताऊँ, हमारी क्रिकेट जो तबाह हुई है ना, क्योंकि जी जो ये लड़के खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जी पीछे फर्स्ट क्लास में कोई ब्रेडमैन बैठे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी क्रिकेट है ना तबाह हुई है क्योंकि जी किसी ने रियलाइज ही नहीं किया कि जी हम एक ही पिच पे खिलाए जा रहे हैं। और जिस तरह कल हम ये कामरान भी बात कर रहा था क्योंकि जी हमारे सिलेक्टर्स हैं या जो भी हैं, 4 डे क्रिकेट को अहमियत ही नहीं देते, क्योंकि जी उसकी जो परफॉर्मेंस है। सो आप जब तक ये नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल। भाई एक और बात जो आपने लास्ट कल भी बात की थी कि वेन्यू डिवाइड कर दें, क्रिकेट बढ़ा दें, वेन्यूज पे लेके जाएं। हम डोमेस्टिक क्रिकेट लेके नहीं जा रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट भी एक वेन्यू पे 4-4 मैच 3-3 मैच लेके जा रहे हैं, तो उससे भी मेरे ख्याल से बड़ा फर्क पड़ेगा और ये सही बात है, फैलानी चाहिए। और दूसरा, इंजी भाई 221 रन उन्होंने किए हैं, इंटेंट नजर आना चाहिए पहले बॉल से, पहले ओवर में। लियम डॉसन बॉलिंग कर रहा है, एक ने 100 किया हुआ, 88 किया, फॉर्म लगी हुई है, कि एक इंटेंट तो दिखाएं, उस ओवर में जाएं तो सही 15 रन करने। इंडियन टीम ने 90 चेस करना 8 ओवरों में, पहले ओवर में हेजलवुड को 20 कर दिया। इस टाइप की क्रिकेट इंटेंट नजर आना चाहिए। पहले 2 ओवरों में हम 12 स्कोर कर रहे हैं। ये जो अभी आप लोगों ने टच की है ना बात डोमेस्टिक क्रिकेट की, जैसे आपने कहा कि जैक्स आया, उसने आके ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना मैच खेला हुआ, इतना मैच्योर इनिंग्स, और जो नीचे लड़के खेले जैसे ब्रूक्स है, दूसरा मैच खेल रहा है, तीसरा खेल रहा है, वो भी तो अभी 7वां पाकिस्तान में उसका इंटरनेशनल 7वां, वैसे उसके 85 मैचेस हैं डोमेस्टिक के, वो तो डोमेस्टिक खेला ना। अब इधर की बात हो रही। अब इसमें कामी सपोर्टिंग कंपटीशन जो होता है ना, असल वही जिसको आप डोमेस्टिक क्रिकेट कहते हो, कि जहाँ वो फैक्ट्री है जहाँ से लड़कों ने आना है बन के। अब उनकी क्रिकेट में ये कहा जाता है कि दिस इज टाइम टू डिलीवर, दिस इज नॉट टाइम टू लर्न। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए हो तो आप सब कुछ सीख के आने चाहिए। हम इंटरनेशनल क्रिकेट में आके बेसिक सीख रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है
जो सिस्टम है आपका वो ठीक नहीं है। जैसे इंजी भाई ने कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पैसे बचाने के लिए एक ही ग्राउंड में सबको एक ही होटल में रखा हुआ है। विल्स कप होता था तो सारे ना ट्रैवल करते थे, अब मुख्तलिफ बैंक्स थे, PIA थी, इसी तरह कोई पेशावर में, तो डिफरेंट कंडीशन मिलती थी। एज ए बॉलर भी ना आपने अडेप्ट करना है कि अच्छा कराची में हवा चलती है, कराची में विकेट्स इस तरह होती है, आपने उस तरह अडेप्ट करना है। पिंडी में लोग जाते तो सबको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर टर्नर होता है, लंबा स्पिन होना है, तो वो बैट्समैन को सोचना पड़ता था कि यहाँ जाके मैंने क्या करना है। अब एक ही पिच है, दिन ब दिन उसका बाउंस भी नीचे ही जाना शुरू हो गया, और इससे क्रिकेट आगे नहीं जाएगी, इससे क्रिकेट पीछे जाएगी। आपको इस चीज़ पे बड़ा गौर से सोचना पड़ेगा कि वेन्यूज़ बढ़ाओ, मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे होना चाहिए। पैसा इन्हीं क्रिकेटर की वजह से है ना, जो कुछ है इनके गिर्द हो रहा है। ये अच्छा करेंगे तो बड़े स्पॉन्सर्स भी आएंगे, लेकिन अब आप अपनी उनकी टीम देखो मैचअप, और अपने मैचअप्स देखो कि उनके ना 2 टीमें और बना दो तो वो बन जाएंगी, कि डोमेस्टिक क्रिकेट उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है। आपकी एक टीम पूरी नहीं बन रही। अब ए टीम आप देखो तो मुझे तो ए टीम में कोई लड़के नहीं नजर। लास्ट जो ए टीम का टूर आप जब चीफ सिलेक्टर थे इंग्लैंड, उस वक्त ही हुआ, उसके बाद मैंने नहीं देखा टीम गई हो इंग्लैंड पे या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। वही है कि उसके ये भी एक मेरे ख्याल से अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का जूनियर लेवल पे इंजॉय टूर अंडर 19 के ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो रहे, ए टीम के नहीं हो रहे। फ़र्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस उससे भी मिलता है, मैच्योरिटी आती है, कंडीशन से यूज टू होते हैं। देखो पहली चीज़ तो ये कि जिस चीज़ को ये डोमेस्टिक को हम कर रहे हैं ना, कि उनके प्लेयर्स आके क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि ये ब्रुक्स आके 7वां मैच भी खेल रहा है, या पाकिस्तान में इस कंडीशन में आके दूसरा मैच खेल रहा है। मैं 7 मैच खेल के इंग्लैंड जाता था, उसकी कंडीशन ही मुझे समझ नहीं आती थी। यहाँ आके खेल रहे हैं कि इनका जो सा फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है ना, ये मजबूत है। ठीक, वहाँ जो रोल उसकी अपनी काउंटी भी उसको देती है ना, तो वो उसी तरह करता है। उस रोल पे वो फिर इंग्लैंड के लिए सिलेक्ट होता है, वो आके वापसी यहाँ आके ना उसी तरह की क्रिकेट खेलता है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी कि जी उनका स्ट्रक्चर इसलिए मजबूत है कि सारी चीज़ें। हमारा क्या चीज़ है, देखो हम इंटरनेशनल क्रिकेट मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे इसलिए नहीं करा सकते। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा लोकल टूर्नामेंट है वो तो तुम एक ग्राउंड में कराते हो, तो इंटरनेशनल टीमों को किस तरह मुख्तलिफ ग्राउंडों में खिला सकते हो आप? ये भी ठीक है ना, बिल्कुल सही। क्योंकि जी आप अपना लोकल जो टूर्नामेंट है वो आप तो एक ग्राउंड में कराते हो। आप जो PSL है जिस पे सारी दुनिया की नज़र लगी होती है, PSL होम एंड अवे बेसिस पे होना शुरू हो जाए, इस साल होना शुरू हो जाए। आप इंटरनेशनल के जितने मर्जी मैच है कि जी आप है ना पूरे वेन्यू पे कराएं। लेकिन इंजी भाई, सिर्फ PSL से ये मसला हल नहीं होना। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया बाउंसर वाली बात, तो ये जब वो 4 डे क्रिकेट खेलेगा तो कोई बाउंसर करेगा। T20 में तो एक बाउंसर है, उसको निकाल दिया। सॉरी टू से, ये पिछले 3-4 साल से ना कोई रेड बॉल क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता, आपके फास्ट बॉलर नहीं खेलना चाहते। मसला ये है, तो बैट्समैन क्यों खेले? क्योंकि अपॉर्चुनिटी अब T20 में दी हुई है, सिलेक्शन उसी से हो रही है, तो फिर लड़कों का ध्यान उस तरफ। और देखो इस चीज़ पे ना, ये हमें ना यहाँ बैठ के ना लड़कों को क्रिटिसाइज करते हैं। देखो लड़कों को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इनको वाला माहौल ही प्रोवाइड नहीं किया, वाली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की कि ये बाउंसर खेल सके। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जी अगर मैं भी इस इन्वायरमेंट में खेलता और मैं जाके बैटिंग करता तो मैं शॉर्ट बॉल को मुझे मुश्किल होनी थी, क्योंकि वो इसलिए मुश्किल होनी थी कि मैंने खेली नहीं, तो मैं क्या करूँ? ठीक है ना, आप देखो ना कि जी हमने इतना ज़्यादा T20 का कर दिया, लड़के 4 डे भी नहीं खेलते। तो हमारे लड़के ये फास्ट बॉलिंग की बाउंसर की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान T20 पे चला गया, 4 डे भी नहीं किया। हमारे जो प्लेयर हैं स्पिनर पे वीक हो गए हैं, जितने तगड़े थे ना उतने तगड़े नहीं रहे, इसलिए कि जी 4 डे क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलते, वहाँ पे टाइम ही नहीं गुजारते, लंबी इनिंग्स खेलते। वरना पहले जिस तरह पाकिस्तान के लड़के हम 4 डे खेलते थे, फर्स्ट क्लास खेलते थे, जिस तरह के ये स्पिनर्स है, मैं श्योर हूँ कि हमारे लड़कों ने आके इनको लूट लेना था। और आप अक्सर देख रहे हो कि बहुत सारे जो लड़के हैं ना सिर्फ कह रहे हैं मैंने 4 डे नहीं खेलने, मैंने T20 पे कॉन्सेंट्रेट करना। दुनिया में इस वक्त जो बेहतरीन प्लेयर हैं उनमें कौन है? विलियमसन है,
स्मिथ है, विराट कोहली है, बाबर आजम, रिजवान, ये लोग टेस्ट मैच क्रिकेट में भी इसी तरह ही खेलते हैं। जो टेक्निकली करेक्ट लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा T20 खेल रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह यह है कि ये बैड पैच से बड़ा जल्दी निकलना जानते हैं, ठीक है, कि उससे यहीं पे बात कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाजी भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मुझे तो अब याद नहीं रहा कि हम बात कहाँ से, की बात करें, इतनी लंबी ब्रेक आपने करा दी छोटी सी कह के। सिस्टम की आप बात करें। आई साहब, मैं यानी आपसे पूछ रहा कि जिस तरह ये बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है, इस तरह बॉलर्स को नहीं प्रॉब्लम होती कि अगर वो मुख्तलिफ कंडीशंस में ना खेलें और एक ही तरफ पे खिला। बिल्कुल होती है सर। अगर आप सारी ज़िंदगी आपने पाकिस्तान की विकेटों पे बॉलिंग की हो, जब कोई नया लड़का आता है तो वो जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वहाँ पे कंडीशन ही डिफरेंट है। यहाँ पे बाउंसर मारने के लिए आपको बहुत पीछे बॉल करना पड़ता है, वहाँ पे जो बाउंसर होता है वो थोड़ा आगे से भी हो जाता है क्योंकि विकेट में होता है। इसी तरह जब आप इंग्लैंड में जाते हो तो वहाँ सीम मूवमेंट्स और तरह की है, आप बैट्समैन भी इसी तरह एडजस्ट करते हो ना जाके। सिंपल बात यह है कि आपको मुख्तलिफ विकेटों पे खेल के एडजस्ट करने की जो आदत है। कराची का मौसम डिफरेंट है ना, वहाँ पे बॉल शाम को हिलता भी है। अब आप जब शेखुपुरा आओगे या पिंडी जाओगे, कहीं पे स्पिन हो रहा है, इसी तरह फास्ट बॉलर का है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगेन, जितना बॉलिंग को इंजी भाई सिंपल रखा जाए, उसको कॉम्प्लिकेट ना किया जाए, उतना आसान होता है। कल भी हमने देखा ना कि बहुत सारी चीज़ें जो इनको सिंपल करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सारा क्रेडिट हम देते हैं हैरी ब्रुक्स को और डकेट्स, जिस तरह वो कल खेले हैं, आउटस्टैंडिंग सर। देखने का मज़ा आ रहा था एज ए क्रिकेटर कि वो कोई दो बैट्समैन खेल रहे हैं। ऐसा हमारे पास बैट्समैन या इस तरह का माइंडसेट हमारा क्यों नहीं हो सकता? इंजी भाई, आपने अभी सिस्टम की बात की कि ये तो फिर फेलियर मैनेजमेंट का ना, जिनके हाथों में क्रिकेट डोमेस्टिक दी हुई है, जैसे लाइक नदीम भाई हैं या चीफ सेलेक्टर, वो क्यों नहीं देखते ग्राउंड में जाके उस हिसाब से सिलेक्शन करें। फिर फास्ट बॉलिंग की जो आपने बात की है कि हम लोग फास्ट बॉलिंग को भी फ़र्क पड़ता है। इंजी भाई, फास्ट बॉलिंग भी उस वक्त आप चैनल बॉलिंग करेंगे जब आप लंबी 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, आइडिया होगा लाइन का। अब स्ट्रेट वे T20 में आते हैं, वेरिएशन भी, यॉर्कर भी करने होते हैं, तो उसमें ऑफलाइन होते हैं, तो उसमें फिर मार पड़ती है। ये भी एक फ़र्क पड़ता है मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग। एज ए विकेट कीपर मुझे फील होता है ये। एक बात जिस तरह हम कर रहे हैं ना कि अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग होगी, अगर इन बॉलरों को इस तरह की कुट डोमेस्टिक क्रिकेट में पढ़ने का डर हो तो वो इतनी देर में सीखें। अब डोमेस्टिक क्रिकेट इनके लिए इतनी ईजी हो जाती है, आप एक बाउंसर करो तो आपके लिए आसानियां आ जाती हैं, ठीक है। अब बाउंसर भी कर रहे हो तो क्या बाउंसर हो रहा है यहाँ पे, यहाँ वाला हो रहा है। अगर आपने करना है हमारे बॉलर ने तो फिर बाउंसर यहाँ हो, ऑफ स्टंप से बाहर हो। उन्होंने कल क्या किया, आपको बाउंसर किया है तो यहाँ पे किया कि यहाँ से खींच के ले जाओ, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते अपर कट की, हम प्रैक्टिस नहीं करते कि पॉइंट के ऊपर से भी छक्का हो सकता है। जैसे ब्रुक्स मारता रहा, रूम बनाता रहा, और उसमें बाउंसर भी जब 4 डे क्रिकेट खेलेगा उसमें फिर 3 अलाउ है ना करेगा, उसको आइडिया होगा। T20 में ये करना पड़ता है। कल ये जो सा वुड था, इसने भी 156 पे बॉलिंग की है और अपने हसनैन ने भी इतने पे की है, तो दोनों की बॉलिंग में फ़र्क था। वो किस लिए था, ये नहीं कि जी हसनैन को हम बुरा कहें या कोई चीज़, ये वाली बात नहीं है। बात ये कि जी जिसम ये फर्स्ट क्लास खेलते हैं ना, इसको वाली पिचेज ही नहीं दस्तियाब होती कि जिसमें ये बाउंसर कर सके, उस तरह की बॉलिंग कर सके। इनको ये वाली पिचेज ही दस्तियाब नहीं है, यहाँ खेलते नहीं, ना बैट्समैनों को आदत है ना हमारे बॉलर्स को आदत है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह बैट्समैन की मुख्तलिफ कंडीशंस में खेल के ना स्किल्स डेवलप होती है ना, इसी तरह बॉलर्स की भी मुख्तलिफ कंडीशंस में खेल के ना उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि जी आप है ना इस चीज़ को खेलें। और देखो दूसरी चीज़ ये है कि आप सारी दुनिया में खेलते हो। जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया गए हो ना, आपको पता है कि जी आप पर्थ जाओगे ना तो वहाँ तेज़ विकेट है। आप सिडनी में आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टर्निंग ट्रैक है। एडलेड में जाओगे आपको पता चल जाएगा ये बैटिंग विकेट है। आप मेलबर्न में खेल रहे हो आपको पता ये स्पोर्टिंग पिच है। हर एक जगह की एक कंडीशंस है, उसके हिसाब से हमें भी अपनी यहाँ ना इस तरह की कंडीशंस बनानी चाहिए कि
कराची की पिच ऐसी है, लाहौर की ऐसी है जी, इस्लामाबाद की ऐसी है, पेशावर की ऐसी पिच है, मुल्तान की ऐसी पिच है, ताकि जिस टाइम आप सारे वेन्यू पे खेल रहे हो ना, तो आप है ना हर चीज़ आपको मिले, ताकि आपकी हर चीज़ पे ना स्किल्स डेवलप हो रही हो। बशर्ते कि आप एक ही जगह पे, बेशक वो फास्टेस्ट पिच हो, आप उसी पे खेलते रहोगे तो स्पिनर को खेलना भूल जाओगे, स्विंग को खेलना भूल जाओगे। एक जगह सीमिंग ट्रैक है, एक जगह फास्ट ट्रैक है, एक जगह स्पिन हो रहा है बॉल, एक जगह बैटिंग विकेट बनाना भी ज़रूरी है। वो सिर्फ इसलिए कि जी आपको आदत पड़ेगी कि जी आप विकेट पे लंबा खड़े हो, ताकि आप 200 रन करें, बड़े बड़े रन करें, ठीक है। तो जब तक हम है ना ये वाला कल्चर डेवलप नहीं करेंगे ना अपने उसमें, तो हम है ना यहाँ बैठ के ना ये किसी पे हमारा तंज करने का मतलब नहीं है कि जी पाकिस्तान हार गया, हमें खुशी है, हमें अफसोस है कि हमारे लड़कों ने स्कोर नहीं किए, तो हमें ये वाला अफसोस अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हम इस चीज़ पे सोल्यूशन पे कि ये चीज़ बेहतर किस तरह हो सकती है। ये नहीं बेहतर हो सकती कि जी इस लड़के को उठा के उस लड़के को डाल दो तो ये ठीक हो जाएगा, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि जी हम अपना सिस्टम जिस टाइम तक ठीक नहीं करेंगे, अपनी कंडीशंस ठीक नहीं करेंगे, अपनी पिचेस अच्छी नहीं करेंगे, उस टाइम उतनी देर बेहतरी नहीं आ सकती। ये हम 2 साल के बाद 3 साल के बाद भी बैठ के यही बात कर रहे होंगे। तो अभी हम लोगों ने चीज़ों को मिक्स किया हुआ है। अक्सर कई सिलेक्शन ऐसी होती हैं जो T20 की परफॉर्मेंस पे वो टेस्ट खेल जाता है और टेस्ट की परफॉर्मेंस पे कोई T20 खेल जाता है। सिस्टम जिस तरह आप लोगों ने कहा ना, डिफरेंट वेन्यूज़ हों, डिफरेंट पिचेस हों, एक तो ये हो गया। फिर आपका जो कोचिंग सिस्टम है, क्या आपने कोचिंग सिस्टम तो बनाया हुआ है, क्या वो उस तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। उन कोचेज़ के ऊपर कौन है। अभी आपका 1 साल से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हेड कोच कौन है, क्योंकि सकलैन हेड कोच था और मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच थे, तो ये तो हो गए पाकिस्तान टीम के कोच। मोहम्मद यूसुफ फील्डिंग कोच नहीं, मजीद भाई बैटिंग कोच, मजीद वहाँ पे कोई भी नहीं है। मैंने कहा शायद मोहम्मद यूसुफ फील्डिंग कोच ये कभी नहीं हो सकता। अब होता ये है सर कि जब कोई आउट ऑफ फॉर्म है तो उस लड़के ने आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाना है, ताकि वहाँ पे कोई जो भी सीनियर बंदा बैठा हो उसके साथ कोच लिखता है कि आप इसके साथ ये काम करें। इसको शॉर्ट बॉल का इशू आ रहा है या स्पिन का इशू आ रहा है, तो वहाँ अगर वहाँ पे आपके पास वो लोग ही नहीं मौजूद, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप कहते हो पावर हिटिंग बेस, आजकल यही बात होती है ना, तो उसके लिए क्या ये कोचेस फुली इक्विप्ड हैं कि वो चीज़ करवा सकें। कि हम लोग एक महीने की क्रिकेट होती है ना, तो मुझे कोई 16 दर्जन बॉल चाहिए होते हैं, ठीक है। या काउंटी क्रिकेट में जब हम खेल रहे थे, तो अगर मैं इंजरी से वापस आ रहा हूँ तो मैं उनसे 1 बॉल मांगू ना, तो उन्होंने मुझे 2 दर्जन बॉल दे देने कि आप जाके अपनी प्रैक्टिस करो। अब इन कोचेस को ये सारा कुछ मिला हुआ है कि इसको पावर हिटिंग करानी है, 100 हिटें इससे रोज़ मरवानी है, क्या उसके बैग में 100 बॉल्स पड़े हुए हैं? ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में compete करना है और इज़्ज़त के साथ compete करना है, तो ये सहूलतें भी देनी पड़ेंगी और पैसे की परवाह किए बगैर आपको डिफरेंट वेन्यूज़ पे जाके क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 4 डे क्रिकेट ऐसे होती थी, सब वेन्यूज़ पे होती थी पहले सिस्टम में। अब कुछ कोविड को भी आप ब्लेम दे सकते हैं, उसकी वजह से थोड़े शॉर्ट वेन्यू रखने पड़े हैं, जिसकी वजह से 1-2 वेन्यू पे हो रही है। नहीं, ये कहीं भी पूरी दुनिया में, इंग्लैंड में भी कोविड है, उन्होंने कहा कि जी 2 काउंटीज में मैचेस होंगे। ये वाली बात नहीं है, ये इसी तरह कि ये सारी दुनिया में क्रिकेट हो रही है मुख्तलिफ वेन्यूज़ में, होम और अवे होनी चाहिए। ये कोई सियालकोट का पिच है जी भाई, सियालकोट गुजरांवाला का, आप भी डोमेस्टिक, वहाँ कितना ज़बरदस्त बाउंस है, अच्छा पिच है, वहाँ पे क्रिकेट नहीं हो रही बिल्कुल ही पिछले 3-4 साल। उस्ताद जी, होम एंड अवे जब क्रिकेट होती है ना, उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको लोकल क्राउड आके आपको सपोर्ट करता है। विल्स कप में होता था सर, लोकल क्राउड आता था, पूरे स्टेडियम भर जाते थे। उससे क्या होता है कि वहाँ के लोकल बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है। वो आते हैं, इंजमाम साहब आए हैं, कामरान साहब आए हैं, बच्चों ने आपसे ऑटोग्राफ भी लेना है। आप फ्यूचर का देख रहे हो ना, फ्यूचर क्रिकेटर तो उन्होंने ही बनना है जो आज स्कूल में है, कॉलेज में, तो उनके सामने उनके हीरोज़ जाके खेलें। आप इंटरनेशनल क्रिकेट अगर हर ग्राउंड पर नहीं करा सकते, तो कम अज़ कम डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर कराओ। और इंजी भाई, मैच पे तो इंग्लैंड टीम ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक की है। अब जो कल मैच है, तो पाकिस्तान टीम बॉलिंग में भी एक्सपोज हुई, बैटिंग की तो हमने बात की है, तो क्या बेहतरी करनी पड़ेगी, चेंजिंग करनी पड़ेगी कि इन्हीं लड़कों के साथ, यही प्लेइंग साइड के साथ जानना चाहिए, जैसे इंग्लैंड टीम हर मैच में चेंजिंग कर रही है।
अच्छा, मैं इसका भी करते बात इस पे, मैं एकेडमी में बात कर रहा हूँ। जिस समय हम एकेडमी में बात कर रहे हैं ना, हम लोग सारे बैठ के कि जी साल से कोई नहीं होता, ये है कि जी एकेडमी का काम ये है कि जी एकेडमी सपोर्ट करती है पाकिस्तान टीम को। अब आपके पास हम कह रहे हैं कि जी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि जी मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो जो हमारे कोचेज है ना, सकलैन और मुश्ताक, ये तो जो इनके पास है ये तो उनको कोचिंग कर सकते हैं ना। अब प्रॉब्लम हो रही है, या ऑफ स्पिनर नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, यहाँ हमारे एकेडमी में कोचेस बैठे हुए, ये फ़ौरन हमें ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि जी मिडिल ऑर्डर नहीं है हमारे पास। हम पाकिस्तान के 6 जो जिन्होंने टॉप स्कोर की है, जो हमारी नज़र में होकर कि ये है, उनको एकेडमी में बुला के ना उनके साथ काम करना शुरू करते हैं। और उनको एज ए कंसल्टेंट बुलाओ, ठीक है। उनको रिस्पेक्ट दो, बुलाओ, वहाँ पर कोच है उसको वो बताएं, उसके साथ काम करें कि भाई आप इस बच्चे के साथ ये काम कर लो। फिर नॉर्मली जो दुनिया में हो रहा है कि आपका जो भी हेड कोच है, बस करें अभी हमारे सकलैन मुश्ताक हेड कोच हैं या बैटिंग हो जाए, तो वो उस कोच को एकेडमी में बताएंगे कि इसको ये इशू आ रहा है, प्लीज़ इसके साथ काम करें और इसको वापस जब इनफॉर्म हो तो वापस लेके आए। इनफॉर्म लाने के लिए भी ना इंजी भाई, आपकी ए टीम या जिस तरह इंग्लैंड लायंस है हर वक्त काम कर रही है, तो आपकी ए टीम जो है ना सेकंड ईयर, वो हर वक्त किसी टूर पे होनी चाहिए, हर वक्त बिजी होनी चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान टीम में आउट ऑफ फॉर्म लड़का है वो उसमें जा सके और उधर जो अच्छा कर रहा है वो ऊपर जा सके। जी ऊपर जा सके, बिल्कुल सही है। और ये होना चाहिए। अब इंग्लैंड में अभी जिस तरह हमने नाम गिनवा रहे थे, इतने सारे लोग हैं कि जी अभी वो नहीं भी खेल रहे, तो उनकी टीम की ये वाली सूरत हाल है। और इस तरह की होनी चाहिए कि अगर हम सिस्टम से चलेंगे ना, हम ये नहीं कह रहे कि जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है या हमारे लड़कों में टैलेंट नहीं है, हमारे लड़के अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, इनको वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। वो टफ कंपटीशन जिस टाइम मिलेगा तो ये डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। अभी हम मैनेजमेंट को उड़ा दें, प्लेयर्स को उड़ा दें, ऑनेस्टली हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। सिस्टम जब ठीक होगा तो ये सारी चीज़ें उठेंगी। अब बाबर आजम नहीं चाहेगा कि वो हर मैच जीते, हर बॉलर चाहेगा कि हम हर मैच में अच्छा करें, लेकिन उसको उस मुश्किल कंडीशन में आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में डालना है। जी भाई, टीम को जब बात की थी वो क्या जी अब ये है कि जी हम दोनों तरफ से, एक तो देखें ये इस वक्त फंसा हुआ है बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। कल खुशी ये हुई कि जी शान मसूद ने अच्छा किया, जो पॉजिटिव चीज़ें थी कि जी उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा, कम बैक किया, पहले मैच में भी उससे स्कोर नहीं हुआ था, तो इससे उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जी आप है ना थोड़ा सा अपने जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है ना, इसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ कि ये जितने भी प्लेयर हैं ना, ये अपने फ्रेंचाइज के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा इस तरह मिडिल ऑर्डर में नहीं बैटिंग करते, कि जो ये लोग हैं ना ये कभी भी टॉप ऑर्डर पे नहीं करते। अगर आप इसको पाकिस्तान में टॉप ऑर्डर पे खिलाएंगे ना, तो आप इन प्लेयर्स के साथ भी ज़्यादती करेंगे। अगर आप खुशदिल को भी देख लें, इफ्तिखार को भी देख लें, आप यही मिडिल ऑर्डर खिला रहे हैं। ये अगर आप अभी कभी इनका नंबर अपने फ्रेंचाइज पे देखें, जिस नंबर पे ये पाकिस्तान में खिला रहे हैं ना इनको, ये वाले नंबर पे फ्रेंचाइज वाले भी इनको नहीं खिला रहे। जी भाई सॉरी, शान मसूद स्टिल समझते हैं नंबर 4 पे खेले, 3 नहीं पे 4 पे नहीं, उसको 3 पे खेलना चाहिए। अब पेस है, वो पेस को यूटिलाइज करेगा जैसे ब्रुक करता है। हाँ, शान को आप ऊपर लेके, ये ऊपर का प्लेयर है, और ये अगर आप हैदर को आप जितना नीचे ले आओगे उतना बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये हम सारे ज़ल्मी के लोग हैं, हमें पता है कि जी इसकी बेस्ट इससे परफॉर्मेंस किधर से ली जा सकती है, कि ये किस नंबर पे ज़्यादा जाके इफेक्टिव होता है। क्योंकि जी अगर बहुत ज़्यादा अगर देना, असल में मसला हमारे यहाँ ये है कि अगर किसी ने एक इनिंग्स खेल ली ना, ऊपर आके 50 कर दिया, तो बस एक फिर हम मोड़ लगा देते हैं कि इसको है ना यहीं भेजो। जिस तरह वो अपना क्या नाम है, ये खब्बस बिन नवाज है, नवाज ने इंग्लैंड के खिलाफ है ना वो 40-42 कर दिए थे नंबर 4 पे, तो इतने सारे लोगों ने कहा कि जी भाई ये नंबर 4 का जी प्लेयर मिल गया इंडिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ एशिया कप। मैंने कहा ना करो यार ये असल जो मसला आ रहा है वही सर कि एक परफॉर्मेंस पे आप किसी को PSL की उठा के अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाओगे, अगर वो अच्छा करेगा ना, तो मेरा भी दिल करता मैं कोलंबो
कोलंबस हूँ, मैंने ये दरियाफ्त कर लिया है, बाकियों का भी करता है, ठीक है, लेकिन उस बच्चे का करियर ख़त्म कर देते हैं हम। असल में उसको वक्ती तौर वो नज़र आ रहा होता है कि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट मिल रही है, लेकिन उसे ये नहीं लग रहा, पता चल रहा होता है कि मैंने इस प्रेशर को हैंडल कैसे करना। वो उसी वक्त होगा जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा रगड़ा खा के आएगा, उसको पता है कि मुश्किल सिचुएशन से मैंने निकलना कैसे। तो ये चीज़ अब मेरा ख्याल है सर जोड़ने वाला टाइम है सबके, कि किसी को लाना कब है, जब आप लाएं तो वो जैसे होता है ना कि इज़ फुली कुक्ड, पक्का हुआ, और आपको पता है कि आप अगली 2-3 सीरीज इसी को देनी है, हमने इसको एक मैच के बाद ड्रॉप नहीं कर देना। यहाँ होता ये है कि हम किसी को लाते हैं, उसमें हम सारे शामिल हैं, हम सबको इसको मिल के ठीक करना है। तो उसको जब वो अच्छा करे तो हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया जी। अगर वो जब नहीं करता तो फिर हम उसको भूल ही जाते हैं। कितने ऐसे प्लेयर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खा के ज़ाया हो गए। तो प्लेयरों को बचाना, जैसे अंडर 19 से निकले, ए टीम रेडी हो, उसमें जाके उसको अच्छे कोचेस के साथ काम कर रहा हो, आज की क्रिकेट के मुताबिक उसको जो जो ज़रूरियात है वो सारी दी जाएं। क्रिटिसाइज बैठ के कर देना तो बहुत आसान है, वो तो बहुत इजी है। खैर परफॉर्मेंस भी ऐसी, वो तो करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। इनसे भाई ठीक है, उन्होंने चेंजिंग की, पेस लाए, लेकिन उस पेस को उन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। रजवान को जैसे उन्होंने बॉलिंग किया वेरिएशन के साथ, उसको पता है कि वो पेस को यूज़ कर रहा। टॉपली ने उसको स्लो बॉलिंग कर करके कंफ्यूज कर दिया, एक भी नहीं लगी, बोल्ड भी हुआ। क्या डिफरेंट करने गया, वो थोड़ा अपनी गेम से हट के खेल रहा था। तो देखो कल लगा मुझे ऐसा। देखो सारों से अच्छी चीज़ है ना, जो हमें ना ये इंग्लैंड की भी देखते हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये ना प्लान बहुत अच्छा करते हैं। ये अब देखो जिस तरह पहले मैच में इनको 200 हुआ, फेंटा पड़ा, एक तो इन्होंने उससे वो सीख के आते हैं, डिफरेंट होते हैं वो क्या आते हैं कि जी ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था कि इन लोगों को खिलाना। कामरान कह नहीं था हमारे उसमें, नहीं हम सब भी कह रहे हैं जी। कल आप कह रहे थे कि जो इंग्लैंड की बॉलिंग है ना, इसके खिलाफ जितने रन हो जाए, ये कल वाला 221 हो ना, विली खेल रहा हो, वुड खेल रहा हो, सेम बॉलिंग हो, वुड तो खेलेगा, नहीं वो वुड ना खेल रहा हो। हाँ जी, लोग वुड ना, ये पहले 2 T20 की बॉलिंग है ना, मैं अभी भी श्योर हूँ अपनी इस बैटिंग लाइनअप पे ये उनको वैसे फेंटा देंगे जैसे दूसरी T20 में दी है। पेस का फर्क पड़ता है आज भाई, वेनस जैसे बॉलिंग उनको है, वुड को और टॉपली को, वो उन दोनों में नहीं है पेस। आप देखें कट मारी है बाबर ने, अगर विली होता तो वो पॉइंट पे छक्का होना था, वो पेस के साथ थोड़ा बाउंस हुआ तो थर्ड मैन चला गया। कोई छोटे कद वाला खड़ा होता फिर भी छक्का ही है। फिर वो ज़ैनब दे मत्थे ते सिर ते वजना सी जिथे वो खड़ी सी, रमीज भाई और ज़ैनब इंटरव्यू हो रहा सी ऐसा होना था। लेकिन ये है कि फर्क तो पड़ता है। नहीं थोड़ा सा इन्होंने प्लान किया अच्छा, तो अच्छी चीज़ है ना। असल में ये वाली चीज़ इस लिहाज से अच्छी है, देखो वर्ल्ड कप से पहले ना आप एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ है ना खेल रहे हो, अपोजिशन है। अब उन्होंने जिस तरह रिजवान को कल उन्होंने स्लो बॉलिंग करके ना थोड़ा सा उन्होंने कहा कि जी इसको इस तरह कंट्रोल करेंगे, इसको अगर पेस देंगे, अगर वो वुड को खेल रहा होता तो मेरे ख्याल में क्योंकि जी उसने उसको, क्योंकि रिजवान मेरा ख्याल शॉर्ट बॉल को ना अच्छा खेलता, तो ये शॉर्ट बॉल को उसको ले जाना था क्योंकि ये इसकी वाला एंड है। तो हमारे बैट्समैनों को भी अब सीखने का कि जी अगर हमारे पास इस तरह की हमारे पास अपोजिशन करे तो हमने क्या करना है, ये पाकिस्तान वाले भी सीख सकते हैं। अच्छी अपोजिशन से खेलने का मतलब ही यही है कि जी आपको भी ना सीखने की चीज़ें मिलती हैं जो आपके वीक पॉइंट है। अब इसको हमें ना हार को अगर बिल्कुल ही ले अपने दिल पे ले जाए ना कि डिमोरलाइज हो जाए हार से, तो वो एक और चीज़ है। लेकिन ये कि जी इससे सीखने की चीज़ है कि हमारे साथ इस तरह भी लोग कर सकते हैं क्योंकि जी उसने स्लो बॉल आके शुरू कर दिए क्योंकि जी वो उसको क्रॉस मारने में ज़रा मुश्किल हो, लेग मारने में हो, तो ये इनके लिए भी अच्छा है क्योंकि जी बाबर आजम को है ना मेरे ख्याल में ये सामना करना पड़ेगा कि जी लोग शॉर्ट बॉल पे आएंगे। अब जो कल के मैच के बाद है ना हमारी टीम वालों को ये सोचना पड़ेगा, हैदर को भी और इफ्तिखार को भी, क्योंकि जी आप ज़रा इधर की प्रैक्टिस करके आए कि अगर आप डरोगे तो बाउंसर होगा
और ज़्यादा डरोगे तो ज़्यादा बाउंसर होंगे। जैसे उन्होंने फील्ड प्लेसिंग भाई रखी हुई थी जी। एक बाउंसर करके उन्होंने टेस्ट मैच वाली फील्ड प्लेसिंग रख ली थी। हाँ, हैदर उसने- जैसे आउट हुआ है ये जो ऑस्ट्रम वाली पूरी जो फील्डिंग थी वो पूरी वो इस तरफ ले आए अंदर थे, ले आए अंदर की थे। तरफ ले आए थे कि वो backward ऐसे अंदर point की खेल तरफ भी उन्होंने को फील्डर 2 पॉइंट्स रखे हुए थे। 2 पॉइंट आप ना मतलब फ्रंट फुट पे भी पुल मारते थे। अगर आपको इन बच्चों को कुछ बताना हो इस वक्त, ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट के भी बच्चे देख रहे होते हैं, कि आप क्या देखते थे? देखो जिस तरह वुड बॉलिंग कर रहा था ना, देखो बहुत मुश्किल चीज़ है कि जी आप फोकस करेंगे कि जी मैंने स्ट्रेट ड्राइव भी मारनी है और पुल भी मारना है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अगर कोई आदमी जिस तरह वुड बॉलिंग कर रहा था ना, मेरा ये ख्याल है कि इसको मैनेज करना आसान तरीका था, क्योंकि जी आप तैयार होते हैं कि जी ये शॉर्ट बॉल करेगा तो पहले से तैयार है, क्योंकि अगर वो कोई वो 4 तो शॉर्ट बॉल कर रहा था कि जी मैंने 2 रोक लेने, अब मेरी स्कोरिंग शॉट है ना वो शॉर्ट बॉल है कि मैं तैयार खड़ा हूँ शॉर्ट बॉल के लिए, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जिसमें ऑड बाउंसर होते हैं ना वो खेलना मुश्किल हो जाता है कि आप आगे के लिए तैयार है तो शॉर्ट बॉल आ गई। लेकिन जिसमें एक बॉलर शॉर्ट बॉल कर रहा है तो ये बेसिकली क्रिकेट की बेसिक चीज़ है कि अगर कोई बॉलर आगे से बॉल कर रहा है और ऑड बाउंसर कर रहा है तो आप अपने जहन में बना लें कि जिस टाइम इसने बाउंसर करना है मैंने छोड़ देना है, और जिस टाइम बॉलर ज़्यादा शॉर्ट बॉल कर रहा है और आगे थोड़ा कर रहा है तो आपने कहा कि जी मैंने आगे को इसको ब्लॉक करना है, पीछे आएगा ना तो मैं इसको मारूंगा, और 2 पटाखे देने की बात होती है। कल वुड को 2 पटाखे लगते ना तो रन होने थे, उसने आगे आ जाना। जाना था, तो आप तैयार ही बाउंसर तो एक ही हुआ है पूरी इनिंग्स में, बाउंसर एक हुआ वो, लेकिन वो ऐसे लगा कि कैसे कोई गौरी मजाइल आ गया। कहने का मकसद ये है कि आज की क्रिकेट में ना इंजी भाई बाउंसर्स इतने होते नहीं है और इतना तेज बड़ा कम देखने को मिला है। बाउंसर और शॉर्ट बॉल में बड़ा फर्क है ना। शॉर्ट बॉल को तो आजकल लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई शॉट करे उसको इधर या उधर मारे, लेकिन बाउंसर जो सही इधर हेड हाई होता है उसको खेलना किसी के लिए भी मुश्किल है। अच्छा, ये दोबारा से ऐसे हुआ कि जिस तरह एशिया कप था ना, तो हम वैसे कभी भी इंडिया से, आप भी खेल रहे हो, कामरान भी, हम सारे इतना खेल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, हम इंडिया के खिलाफ कभी भी ये वाला प्लान नहीं करते कि हमें शॉर्ट बॉल करेंगे। और इन्होंने एशिया कप के पहले मैच में हमें शॉर्ट बॉल किए तो हमारे 4-5 प्लेयर आउट हो गए। सो मैं भी नहीं सोच रहा था इस चीज़ को, तो ये एक था। और पहले 2 मैचों के बाद है ना इंग्लैंड के खिलाफ हम भी ये नहीं सोच रहे थे कि यार इस तरह की बॉलिंग एकदम होगी, क्योंकि हमने जो कल बात कर रहे थे बैठ के कि हमने कहा कि जो ये इंग्लैंड की बॉलिंग है ना, इसके खिलाफ हम ये जितना भी स्कोर कर ले हमारी बैटिंग है ना पीछे से कर जाएगी। तो वो एकदम है ना वुड और वेली आया और उन्होंने सरप्राइज कर दिया। तो बैट्समैनों को भी ना इस चीज़ की वजह से ना मुश्किल हुई है कि जी शॉर्ट बॉल उसने, और चले हम बैटिंग पे कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग में भी सर इन्हें 200 ठीक है, 190 180 190 वाली विकेट तो मैं 220 कराना ना, आपने बॉलिंग भी थोड़ी सी इधर उधर की है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा की है। और ये बॉलिंग रन्स हो रहे हैं अकरम भाई, एवरेज स्कोर दोनों टीमें 10 ओवरों में 80 और 90 इन बिटवीन ही रह रहे हैं। लास्ट 10 ओवर्स में इंग्लैंड टीम 13-14 की एवरेज से कर रही है। बॉलिंग में डेफिनेटली फास्ट बॉलिंग तो है, स्पिनर भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। नवाज भी 40-40 हो रहा है, उस्मान कादिर को कल फिर 48 हुआ, तो ये थोड़ा वीक एरिया लग रहा है, जो शादाब की कमी महसूस हो रही है हम लोग। शादाब, शाहीन शाह, इन दोनों के आने से इंशाल्लाह फ़र्क तो पड़ेगा। बैट्समैनों को सिर्फ 220, सर आप बैट्समैन हैं, आप बैट्समैन 220-25 120 बॉलों में लगाओ तो आप भी सोचेंगे कि यार ये जाके करना है ना किसी ने, ये ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होगा। आपने 10-12 एन ओवर हर ओवर में चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कल पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी नहीं की, बिल्कुल सही है ना जी, तो 160 की है, 160 फिर भी हो 160 फिर भी हो गया। हम इंग्लैंड की बॉलिंग की जितनी मर्जी तारीफ कर लेंगे कि जिन्होंने इस तरह आउट कर दिया, इस तरह की 160 हो गया। और एक इनिंग्स पाकिस्तान में थी, 150 हुआ है, 150 हुआ, 166। अगर 2 और 40-40 करते तो 190 तो हो जाना था। तो ये कोई स्कोर ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ फेंटा, जिस तरह की पिचेस है ना, और देखो ये 65 की बाउंड्री है, फेंटा पड़ना ही पड़ना है। ऐसा नहीं है कि जी फेंटा नहीं पड़ना हमारे बॉलर्स को,
ठीक है जी, बॉलर्स ने अगर 200 दे दिए तो कोई बॉलर्स ने बहुत कोई बुरी बॉलिंग की है, नहीं, ये वाला हिसाब नहीं है कि जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी कोई, लेकिन सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो बॉलर्स हैं ना, वो एक लाइन पे लग के ना, हमें ऐसा लग नहीं रहा कि जी, मैं ये समझता हूँ अभी भी कि हमारी बॉलिंग इनसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, हम इससे बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं, अपनी कंडीशंस को हमें बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें वो वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखो मैं सीधी सी बात करूँ ना कि जिस तरह का रफ पिच है ना ये वाला, इस पे रिवर्स स्विंग होना चाहिए, इस पे ना हमें ना यॉर्कर मारने चाहिए। देखो इस पे लेंथ बॉल पे कहीं भी है ना आप नहीं बच सकते, 2-4 क्रॉस सीम बाउंसर करो। हमने कितने बचाने, कल पाकिस्तान ने 221 दिए ना, 220 हुआ ना, हम अगर इनको 190 पे आउट कर देते सही था। बस ये 20 से 30 रन का गैप है जो हमने कवर करना है, कोई बहुत बड़ा नहीं होना है कि जी कोई इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है। ये बॉलरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखो कोच जो भी है, ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी जो भी हो, उसने बताना तो है, अब करना है उन्होंने। जैसे आपने कल के प्रोग्राम में ना एक बात की थी कि यार अगर ये 40 दे रहा है तो ये 35 दे। अब एक सेल्फ अपना एक प्राइड भी होता है ना, अगर आपको 60 रन पड़ रहे हैं और 50 पड़ रहे हैं और आप उसी तरह ही मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अंदर से ना बंदे की गैरत जरूर जागती है कि यार अच्छा 50 को मैं 40 में ले आऊं तो मेरी टीम के लिए फायदा होगा, थोड़ा सा मैं और डिसिप्लिन हो जाऊं। कल हसनैन ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है पहले की निस्बत, मतलब अगर वो खेलता रहेगा, रिदम में आता हुआ नजर आ रहा था। एज ए बॉलर मैं देख रहा हूँ कि रन्स पड़ते हैं, सबको पड़ते। हारिस रऊफ ने बॉलिंग अच्छी की है। अब बाकियों को थोड़ा थोड़ा चिप इन करना पड़ेगा। जो 50 दे रहा है वो अपने आप को 40 पे लाए, जो 40 वाला है वो अपने आप को 35 पे लाए, तो वो आपके 20-25 रन बच जाए। 180 वाला तो विकेट ये हंस खेल के आप कर जाओ। लेकिन एक चीज़ और भी है हाजी भाई, आप भी मैनेजमेंट का हिस्सा, कप्तान आप रहे हैं जी भाई। एक होता है ना कि आप देखते हैं कि बॉलिंग ऐसी, एज ए मैं कप्तान सोचता हूँ या आप सोचते हैं कि यार वो बॉलिंग 125 130 वाली है, 200 भी होगा, एक बिलीव होता है हम लोग करेंगे। तो बॉलिंग आप देखते हैं वुड आ गया, टॉपली आ गया, तो फिर एकदम माइंड ज़रा काम करता है, अवेयरनेस आती है कि भाई अब टारगेट एज ए बॉलर ने हम लोगों को इनको 160 170 से ज़्यादा करने नहीं देना। ये भी एक अप्रोच हमें नज़र नहीं आई, ये लगा ही नहीं। वो वही फ्लो में खेल रहे हैं कि 200 करेंगे तो हम 200 ही कर जाएंगे। तो थोड़ा फ़र्क इस चीज़ में भी आना चाहिए, सोच में थोड़ा चेंज आना चाहिए, प्लान सोचना चाहिए। नहीं तो ये आप देखें तीनों मैचेस में वो 200 कर रहे हैं, बैटिंग डोमिनेट कर रहे हैं। उन्होंने अच्छी बॉलिंग खिलाई है तो हम 168 कर किया। तो ये भी एक चीज़ होनी चाहिए, मैसेज देना चाहिए बॉलरों को। मैंने पाकिस्तान में जितने भी विकेट कीपर बैट्समैन देखे हैं, मेरे ख्याल है इसका एज ए विकेट कीपर बैट्समैन सबसे बड़ा रिकॉर्ड्स है, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स और उसमें टेस्ट मैचों में भी हैं। आपके दिमाग में क्या होता था जब आप ओपन, आप कप्तान थे, आप इसको ओपन भेजते थे, क्या होता था शुरू में अगर कोई तेज बॉलर आ गया? तेज बॉलर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी पेस यूज़ करनी, थोड़ी सी करेक्टिंग शॉट्स पर रहना, उस पर ज़्यादा आप कामयाब होते थे। आप 1 से 2 ओवर टाइम लेते थे, उसके बाद आप थोड़ी पावर हिटिंग भी करते थे, बीच में आके खेलते थे, जैसे क्रॉस मार देना, एक सामने मार देना, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो पेस बॉलिंग का यही हाल है कि आप शुरू में उसको नहीं मार सकते। बाबर कल मारने गया, नहीं हुआ, मैं भी, मुझसे भी नहीं होता था, लेकिन मैं उसकी पेस को ज़्यादा यूज़ करता था। जैसे ब्रुक्स खेला, वो उसकी बारी देखने का मज़ा आया, सीखने को भी मिलता है। यंग जो बच्चे हैं उनको मिलेगा कि पेस को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक माइंड में चल रहा होता था कि अच्छे बॉलर को तो आप जो बैट्समैन थे एक दूसरे से लाजमी उस वक्त प्लान जरूर करते होंगे, यार ये मुझे मुश्किल लग रहा है, आप इसको देख लो, वो दूसरा आएगा तो मैं उसमें रन पूरे कर लूँगा, ऐसा भी होता है उस टाइम? थोड़ा जी भाई हर टीम में ही ऐसे होते थे, 145 वाले तगड़े बॉलर थे, तो वो यूज टू हो गए हुए थे हम लोग। जैसे सिडनी में वो एक फाइनल हम लोग 2004 में थे, ब्रैड हॉज आया तो यूसुफ भाई ने ऐसे 50 किया। वो लूट लेते थे, स्पिनर आता था, ब्रैडली इंजी भाई संभालते थे, स्किल थी ना, ब्रैडली को इंजी भाई संभालते थे उस सीरीज में, स्पिनर्स को यूसुफ भाई संभालते थे। चेंजिंग बनती है अजी भाई,
मोहम्मद वसीम जूनियर भी है, नसीम शाह भी है, फिट हुआ होगा। आपको लग रहा है कि ऑलराउंडर अब इस सीरीज में आपने ट्राई तो करनी है यही कुछ जो मैं सुबह भी ना एक लिस्ट उठा के देख रहा था, और पीछे कोई ऐसे लोग नहीं बैठे हुए जो आप कहोगे कि कोई बाहर से आ जाए। इन्हीं ने खेलना है, इन्हीं से आपने परफॉर्मेंस लेनी है, इन्हीं को जैसे हम कहते हैं कि हल्लाशेरी देनी है, तगड़ा करना है। इनमें सब कुछ मौजूद है, सिर्फ यहाँ से फोकस होना है और अपने आप को डिसिप्लिन करना है। पिछले मैच में आप लोग एक बात कर रहे थे ना कि मैनेजमेंट ऑन बोर्ड हो, जो मैनेजमेंट हमारी पीसीबी है ना, मैनेजमेंट सिर्फ वो नहीं होती जो टीम के साथ है, पूरी चीफ सेलेक्टर, चेयरमैन सब ऑन बोर्ड हो कि हम ये तजर्बे करने जा रहे हैं, और लड़कों को मीडिया पे क्या हो रहा है, कोई क्या कह रहा है, इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस होना चाहिए कि हम अब ये सबसे अच्छे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इन्होंने ही करना है। और इन्होंने किया भी, ऐसा नहीं कि यार एशिया कप का फाइनल खेल के आ रहे हैं अभी, तो ये अच्छी टीम थी तो एशिया कप के फाइनल में खेले, पिछले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक गए, तो इन्होंने अच्छा बहुत कुछ किया हुआ है। एक मैच से, एक रात में या एक मैच से कोई ग्रेट नहीं बनता और कोई ऑर्डिनरी भी नहीं बनता। ये एक प्रोसेस है, इसको फॉलो करते रहो, छोटी छोटी गलतियों को सीख के आगे चलते रहो, उनसे सीखते जाओ। थैंक यू हाजी भाई, थैंक यू इंजी भाई, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही है। इंशाल्लाह अगले चौथे T20 मैच के बाद दोबारा आएंगे और पोस्टमार्टम करेंगे, क्या बेहतर हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है। मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा।